ये आज हम लोग जानते हैं कि छठ एतवार की पूजा हमें सरल विधि से कैसे करनी चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हमें छठ एतवार की पूजा करने के लिए, जैसे छठ करने के बाद जो लोग छठ करते हैं उन्हें छठ एतवार या तो एकादशी का व्रत जरूर से रहना चाहिए। तो छठ एतवार का व्रत करने के लिए हमें, जैसे कि छठ करने के बाद जो भी पहला संडे आएगा उस संडे को हमें व्रत रखना होता है। तो जैसे कि पहला संडे हमारा 2 नवंबर को पड़ रहा है, तो 2 नवंबर को हमें व्रत रखना है। तो इस व्रत में जैसे खीर भोजन के दिन हम लोग पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें इसमें पूजा करनी होती है। दिन भर आप व्रत रहिए। 3 बजे के लगभग में यदि आप कहीं नदी तालाब जा सकती हैं तो जाइए, नहीं तो अपने घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद से सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। जल दे करके फिर हमें एक दीपक जला देना है। उसके बाद से हमें अर्घ देना है। तो अर्घ देने के लिए हमें या तो आप जो पूजा की होंगी उस सूप में, और नहीं तो फिर थाली में, फूल का थाली में आप जैसे कि जो भी फल होगा, केला, सेव, मूली, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो फल लेकर के हमें 5 बार घूम के इस तरह से जल गिरा करके अर्घ देना है। अर्घ हमें अपने बेटे से या पति से किसी से भी दिलवाना है। तो इस तरह से घूम कर हमें 5 बार अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद से हमें, जैसे खीर भोजन में हम लोग खीर खाते हैं, तो आप इसमें यदि खीर बना के खाना चाहती हैं तो आप खीर भी बना करके खा सकती हैं, और नहीं तो फिर आप फल पे भी इसे कर सकती हैं। तो देखिए, हम लोग पूजा इसे कैसे करना है। जैसे कि खीर भोजन वाले दिन हम लोग करते हैं, उसी तरह से हमें इसमें भी पूजा करनी है, इसकी भी पूजा करनी है। तो केले के पत्ती पर बहुत से लोग न्योज निकालते हैं और बहुत से लोग न्योज नहीं निकालते हैं। तो जो लोग न्योज निकालते होंगे निकालिएगा, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही बैठ करके और चुपचाप से हमें खा लेना है। खाते समय यदि कोई बोल देगा तो फिर हमें खाना छोड़ करके उठना होता है। तो देखिए, इसकी पूजा करने के लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और सभी को घर में कह देना है कि कोई आवाज़ ना दे। यदि कोई बीच में आवाज़ दे देगा तो हमें छोड़ करके खाना उठना पड़ेगा। तो पूजा करते समय कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसके बाद खाते समय किसी को नहीं बोलना है। तो देखिए, हमें एक केले की पत्ती बिछा लेनी है, और उस पर हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है, मैं आपको अपनी विधि ही दिखा रही हूँ। तो जिनके यहाँ जैसे होता है वो वैसे करिएगा। तो देखिए, केला पे हमें, जैसे मैं फल से ही कर रही हूँ, और यदि खीर से करती तो मैं खीर निकालती केले के पत्ते पे। तो केले में सिंदूर लगा करके मैं 5 जगह सिंदूर टिक देना है। उसके बाद केले में, सेव में, सभी में हमें सिंदूर लगा करके, और ये सूर्य भगवान के नाम से हमें न्योज निकालना है। तो जैसे 2 सूप है तो 2 न्योज निकालेंगे, यदि 3 सूप, 5 सूप है तो उसी हिसाब से न्योज निकलता है। और उस पर थोड़ा थोड़ा तुलसी दल डाल देना है। उसके बाद से हमें फूल चढ़ाना है। तो देखिए, लाल कलर का फूल सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है, या तो फिर ऑरेंज कलर का। ऐसे ऑरेंज कलर का फूल ज़्यादा ही सूर्य भगवान को दिया जाता है जल। और फिर थोड़ा सा अच्छा छिड़क देना है। अच्छा छिड़कने के बाद कुछ दक्षिणा हमें चढ़ा देना है। वो दक्षिणा हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देना होगा, थोड़ा सा प्रसाद और दक्षिणा। उसके बाद हमें अग्नि की पूजा कर लेनी है। फिर हमें सबको आचमनी करा देना है, और अग्नि की पूजा करने के बाद से हमें सभी को आचमनी करा देनी है। और देखिए, अग्नि बुझ गया है, इसलिए अग्नि हमें पहले प्रज्वलित करनी है। उसके बाद से तब हमें हवन करना है। हवन आप यदि हवन सामग्री से भी कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप गुड़ और घी से हवन कर लीजिएगा। तो हमें उससे पहले एक दीपक जला देना है, फिर धूप बत्ती दिखा देना है, और फिर उसके बाद हमें गुड़ और घी से हवन कर लेना है। आप एक बार या तो 5 बार हवन जरूर से कर लीजिएगा। और हवन करने के बाद हमें हाथ को अच्छे से धुल करके पोंछ लेना है। फिर उसके बाद से हमें सभी को, अग्निदेव को आचमनी करा देना है। फिर हमें प्रणाम कर लेना है कि पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करिएगा, हमें जैसे आती है मैं वैसे पूजा कर रही हूँ, इतना बोल करके। फिर उसके बाद से हमें बैठ करके वहीं पे भोजन करना है। यदि आप खीर बनाई हैं तो खीर का भोजन करिए, और नहीं तो फिर आप फल से भी फलाहार कर सकती हैं। तो जैसे कि दूध आप अच्छे चूल्हे में, जो छठ में चूल्हा होगा उसी पे दूध खौला लीजिएगा, और फिर केला दूध या तो फिर चूड़ा दूध या तो फिर खीर खा कर के हमें इस तरह से अपनी व्रत को पूरा करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों के यहाँ छठ एतवार ऐसे होता है। तो साल 2025 में जो छठ एतवार है वो 2 नवंबर को पड़ रहा है। तो 2 नवंबर को इस तरह से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और देखिए, हमारी पूजा हो गई। सभी को छठ पर्व की ढेर सारी